हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, अपन ने एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट कर दी थी, तो उसके 10 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है। अब 11th क्वेश्चन में अपने को दे रखा है गोपी बाइज एक गोपी है, वो बाइज करती है फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। ठीक है, तो सबसे पहले उसके शॉपकीपर है, उसने टेक आउट किया है वन फिश को रैंडम फ्रॉम टैंक। अब मान लीजिए एक कोई टैंक दे रखा है अपने को। ठीक है, जैसे ये टैंक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 5 तो मेल है फिश और 8 है वो क्या है, फीमेल फिश है। 8 क्या है, फीमेल फिश है। ठीक है, ये एक अपने पास टैंक है, उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। अब दुकानदार क्या करता है, इसमें से एक फिश को निकालता है। कितने को निकालता है, एक फिश को निकालता है। अब अपने को बताना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। यानी कि मेल फिश बाहर निकली है, यानी कि निकाली गई है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने को टोटल नंबर ऑफ फिश है वो कितनी है वो देखना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिश। तो आई होप ये आपको पता चल गया कि सबसे पहले अपने को क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ फिश। टोटल नंबर ऑफ फिश अपने को देखना है सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ फिश। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है अपने पास, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर अगर उनको ऐड करते हैं तो अपने पास कितनी आ जाएगी, 8 + 5 = 13। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को देखना है कि इसमें से अपने को प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी पूछी है, मेल फिश की, कि मेल फिश कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो सबसे पहले अपने को ये देखना है मेल फिश कितनी है। तो नंबर ऑफ मेल फिश, तो मेल फिश कितनी है टैंक में, तो वो है अपने पास मेल फिश 5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो क्या हो, मेल फिश निकले बाहर, क्या निकले, मेल फिश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, तो वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। ये अपना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फिश। ठीक है, अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है अपने पास, 5, और टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी है, 13। तो ये क्या हो गई अपने पास, प्रोबेबिलिटी हो गई किसकी, मेल फिश की। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें जैसे कि फॉर्मूला क्या होता है, बस यही आपको पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर इस क्लास को देख रहा है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 12th क्वेश्चन। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पेनिंग एन एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट। अब आपने देखा होगा एक व्हील का जो स्पिन करते हैं हम, जैसे ये घूमता है, ऐसा गेम आपने खेला भी होगा, देखा भी होगा। तो ये घूमता है। अब इसमें ये बताना अपने को, ये जो पॉइंट आउट कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट है, तो ये घूमने के बाद कहाँ पे रुकेगा, यानी कहीं पर भी, इन नंबरों में कहीं पर भी रुक सकता है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जब 8 पर आए तो कितनी बार आएगा, तो उस हिसाब से अपने को ये देखना है। तो सबसे पहले अपने को इसमें देखना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि टोटल नंबर कितने हैं, यानी कि इस स्पेनिंग में कितने टोटल नंबर है, सबसे पहले अपने को यही देखना है। तो टोटल नंबर अपने पास हो जाएंगे, वो लिख देते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं अपने पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट लिख देते हैं, वो कितने हैं अपने पास, वो है 8। यानी कि 1 से लेकर 8 तक है, यानी कि कितने हो गए, 8 हो गए। अब सबसे पहले अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। सबसे पहले अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है 8 आने की, यानी कि स्पिन करने के बाद ये एरो है वो कहाँ पे रुक जाए, 8 पर रुक जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 8 अपने कितनी बार आ रहा है, बस वो देखना है सबसे पहले अपने को। इसमें 8 कितनी बार है, एक बार है, तो नंबर ऑफ 8 इज 1।
टाइम। नंबर ऑफ 8 डिजिट वो कितनी बार है? ओनली 1 टाइम। तो अगर 1 टाइम है तो अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को 8 की, तो वो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ 8 डिजिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैल्यू पुट करें तो वो आंसर अपना कितना निकल के आएगा? नंबर ऑफ डिजिट 8 डिजिट, नंबर ऑफ 8 डिजिट वो कितने हैं अपने पास? 1 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी अपने पास? 1/8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अपने को अगर सेकंड पार्ट इसका करना है तो वो कैसे करेंगे? एन ऑड नंबर। क्या पूछा अपने को कि ये बताइए कि ऑड नंबर पर रुकने के लिए अपने को प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें ऑड नंबर सबसे पहले अपने को यही देखना है कि ऑड नंबर कितने हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जिसमें 2 का डिवाइड नहीं हो। तो 2 का डिवाइड नहीं हो, 1, 3, 5, 7 कितनी हो गई? ऑड नंबर हो गए अपने पास 1, 2, 3, 4। कितने नंबर हैं? ऑड नंबर 4। कौन कौन से हैं वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में, 1, 3, 5 और 7। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को ऑड नंबर की, तो वो क्या हो जाएगी? ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो ऑड नंबर कितने हैं? 4 अपॉन टोटल डिजिट कितने? 8। तो यहाँ से इसको काटापीटी कर सकते हैं अपन। तो ये 4 1 4, 4 2 8। तो पी ऑड कितनी हो जाएगी अपने पास प्रोबेबिलिटी? वो हो जाएगी 1/2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं फेस की होगी आपने, ठीक है। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अपने को क्या दे रखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। थर्ड पार्ट है ए नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा नंबर, अब 2 से बड़ा नंबर कौन कौन से हैं अपने पास? नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े कितने नंबर हैं वो बताने हैं। सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि नंबर कितने हैं जो 2 से बड़े हैं। ये एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हैं? 6। तो यहाँ पर अपने पास कितने आ जाएगा? 6। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2 वो क्या हो जाएगी अपने पास? कितने नंबर हैं? 6 अपॉन टोटल डिजिट कितने हैं? 8। तो 6/8। तो ये भी कट रहा है, 2 से कट रहा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी अपने पास? 3/4। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट अपने को क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट अपने को दे रखा है नंबर लेस देन 9। अब क्या पूछा अपने को? नंबर लेस देन 9। अब 9 से छोटे नंबर कितने हैं? तो अपने को यहाँ पे लिख देंगे नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 इज इक्वल टू। अब 9 से छोटे कितने नंबर हैं? ये सभी के सभी क्या है? 9 से छोटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है कि नंबर लेस देन 9 की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। तो लेस देन 9 कितने हैं अपने पास? 8। और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 8। दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है लेस देन 9 वो क्या हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। और जब प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाए उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। तो ये क्या है अपने पास? एक श्योर इवेंट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चारों के चारों पार्ट मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? ए डाई इज थ्रोन वंस। एक डाई है, उसको थ्रो किया जाता है। तो डाई में कौन कौन से नंबर आते हैं मैं एक बार बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर डाई पे आते हैं, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे पहले वो अपने को निकालनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हो जाएंगे? प्राइम नंबर कौन कौन से हैं अपने पास? प्राइम नंबर 2 3 और 5 यही तो है प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स वो कितने हैं? 2 3 5 यानी कि 3। और टोटल नंबर अपने पास कितने हैं? यहाँ पर लिख देते हैं टोटल नंबर
वो कितने हैं, 6 है। ठीक है, अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास, इजिकल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं, 3, और टोटल नंबर कितने हैं, 6। तो यहाँ से इसको काटते हैं 1/2, तो अपना आंसर क्या जाएगा, 1/2। यानी कि प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की क्या जाएगी, 1/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको मार्क आउट कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 2 और 6 के बीच में लाई करता है। अब 2 और 6 के बीच में लाई कौन कौन करते हैं, 3, 4, 5 ये लाई करते हैं 2 और 6 के बीच में। यानी कितने नंबर हैं जो लाई करते हैं 2 और 6 के बीच में, वो है 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर लाइंग बिटवीन, नंबर बिटवीन 2 and 6 अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो नंबर बिटवीन 2 and 6 कितने, 3, और टोटल नंबर कितने, 6। तो यहाँ से अपने पास आंसर वही आ गया, 1/2। 3 1 3, 3 2 6। तो इसका भी आंसर आ गया सेकेंड का। ऐसे थर्ड का एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिसमें 2 का डिविजिबल नहीं होता है। तो 2 का डिविजिबल नहीं होता, वो कौन कौन से नंबर है, वो कितने नंबर है, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। तो वो कितने, 1, 3 और 5, नहीं कितने टोटल कितने नंबर हैं, 3। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालें ऑड नंबर की, पी ऑड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑड नंबर कितने, 3, टोटल नंबर कितने, 6। तो यहाँ से भी इसको काटते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर अपने पास, 1/2। यानी कि तीनों क्वेश्चन का अपने पास आंसर क्या रहा है, 1/2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 14। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 5 कार्ड्स। ठीक है, एक कार्ड निकाला जाता है, इसमें से 52 कार्ड्स में से। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था पूरा पूरा 52 कार्ड कौन कौन से, क्या क्या, कैसे, किस तरीके से होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। एक बार थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उसमें दो में बंटे हुए होते हैं, 26 कार्ड इधर, 26 कार्ड इधर। ये तो होते हैं रेड और ये होते हैं ब्लैक। ठीक है, अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक तो 13 कार्ड होता है, एक और 13 कार्ड होते हैं। ऐसे ये डिवाइड दो में होते हैं, 13 कार्ड और 13 कार्ड। अब 13 कार्ड कौन से होते हैं, रेड में दो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं रेड के, यानी कि एक तो होता है डायमंड, ठीक है, और एक होता है हार्ट। ये डायमंड है अपने पास, और ये क्या है, हार्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक में भी दो होते हैं, एक तो होता है क्लब, ठीक है, एक क्या होता है, एक तो क्लब होता है, एक और क्या होता है, क्लब तो ये हो गया, एक होता है स्पेड, हुक्म का इका, यानी कि हुक्म। पेड़ को क्या बोलते हैं, हुक्म, हिंदी में। हिंदी में मैं बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में खेलते हैं। क्लब होती है चिड़ी, क्लब क्या होती है, चिड़ी। और डायमंड क्या होता है, ईंट। और हार्ट क्या होता है, पान। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो 13 13 13 13 टोटल कितने हो गए, 52 कार्ड्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको ये डायग्राम भी लेके आया हूँ पूरे कार्ड्स का, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं। 52 कार्ड्स हैं, उसमें से क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, यानी कि एक कार्ड को ड्रॉन किया जाता है। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कार्ड है वो क्या हो, किंग ऑफ रेड कलर, क्या हो, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बस वो निकालना है अपने को। इसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किंग ऑफ रेड कलर। अब किंग कौन से हैं, किंग ये होते हैं, ये वाले क्या है, किंग है। अब किंग किसका चाहिए अपने को, रेड कलर का। तो वो निकालने के लिए रेड कलर के किंग कितने हैं, दो, टू रेड है। ठीक है, एक तो ये, एक ये, एक तो ये हो गया अपने पास, और एक ही है। ठीक है, ये दो हैं अपने पास।
ठीक है। तो नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर वो कितने हैं? 2। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास? रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग वो क्या हो जाएगी अपने पास? नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कितने हैं? 2। और टोटल कितने हैं? 52। तो यहाँ से अगर इसको काटा पिटी करते हैं तो कितना आंसर आ गया? 1/26। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड अपने को पूछा ए फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कौन से होते हैं? ये जो आपको फेस दिख रहे हैं ये सभी कार्ड होते हैं। तो एक में कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, ये 3 होते हैं। तो 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। इसका मतलब फेस कार्ड कितने हो गए? 12। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को फेस कार्ड की। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं? 12। और टोटल कितने हैं? 52। अब यहाँ से अगर कट रहा है तो काट देते हैं। ठीक है, 4 से कट रहा है, 4 3 ज़ा 12, 4 13 ज़ा 52। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या आ गया? 3/13। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे रेड फेस कार्ड, अब फेस कार्ड तो है लेकिन कौन सा है? रेड का। रेड के फेस कार्ड कितनी होंगी? ये रेड के 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, यानी कि 6। तो ये रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड फेस कार्ड वो कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। और टोटल कितने हैं? 52। यहाँ से इसको काटा पिटी करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 26 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया? 3/26। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? द जैक ऑफ हार्ट्स, यानी कि हार्ट का जैक। तो हार्ट का जैक कितना है अपने पास? हार्ट का जैक अपने पास कितना है? वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 ही तो है। हार्ट कौन सा है? हार्ट ये रहा। ठीक है, अब इसमें जैक है, जैक कितना है? एक ही तो है, और तो जैक है ही नहीं हार्ट में। तो इसका मतलब इसका हार्ट का जैक कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अपने पास? जैक ऑफ हार्ट इज इक्वल टू 1/52। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी पार्ट हैं वो भी कर लेते हैं अपन। फिफ्थ पार्ट क्या है अपना? ए स्पेड। अब स्पेड का है, इसका मतलब स्पेड में क्या आते हैं? 13 कार्ड आते हैं। स्पेड यानी कि उकम, तो उकम के ये पूरे के पूरे कार्ड्स किसके हैं? स्पेड के। तो वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। टोटल स्पेड कार्ड कितने? 13 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इज इक्वल टू 13/52 को काटापिटी करेंगे। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, कितना आ जाएगा? 1/4। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट सिक्स्थ पार्ट अपने को क्या देगा? द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन। तो डायमंड की क्वीन कितनी होगी? एक ही तो होगी। डायमंड में क्वीन कितनी है? एक ही तो है ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। डायमंड में किन क्वीन कितनी है? 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, इजिकल टू 1/52। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस कार्ड्स का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, कितनी क्वीन होती हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने और क्या होते हैं, स्पेड कौन सा होता है, क्लब कौन सा होता है, हार्ट कौन सा होता है, डायमंड कौन से होते हैं, कितने कितने इनके कार्ड्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? 15 क्वेश्चन, 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, ये अपने को दे रखे हैं। ठीक है, डायमंड आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, फेस क्या है उनके? डाउनवर्ड्स हैं। ठीक है, 1 कार्ड इज देन पिकअप एट रैंडम। अब 5 कार्ड दे रखे हैं, कौन कौन से हैं 5 कार्ड्स? एक तो है अपने पास 10 का, ये 10 का हो गया, ये जैक, ये क्वीन, ये किंग और ये एस। और डायमंड के दे रखे हैं, वो डायमंड के अपने दे रखे हैं। ठीक है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? अब क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो अपने को बतानी है।
तो सबसे पहले अपने को लिखना है टोटल कार्ड्स। टोटल कार्ड्स कितने हैं अपने पास? 5 टोटल कार्ड्स हैं, वो हैं 5। अब प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए? द कार्ड इज क्वीन। तो क्वीन कार्ड कितने हैं अपने पास? क्वीन कार्ड्स वो है अपने पास। अब क्वीन कितनी है? 1 ही तो है, तो क्वीन कार्ड है अपने पास 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वीन कार्ड अपॉन टोटल कार्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वीन कार्ड्स कितने हैं अपने पास? 1, और टोटल कार्ड कितने हैं? 5। तो 1/5 क्या हो जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, इसका मतलब क्या हुआ? क्वीन को निकाला गया है और उसको साइड में रख दिया है। ठीक है, यानी कि ये अपने पास अब कार्ड में नहीं है, इसको क्या है, निकाल के अलग रख दिया है, ये कार्ड में नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस एंड ए क्वीन। तो इसका मतलब इस कार्ड को बाहर निकाल के रख दिया, इसका मतलब अपने पास कितने टोटल रह गए? 1 2 3 4। तो अपने पास टोटल कार्ड कितने रह गए? क्योंकि क्वीन को बाहर निकाल के रख दिया, वापिस नहीं रखा अंदर, तो मतलब टोटल कार्ड अपने पास कितने हो गए? 4 आफ्टर क्वीन असाइड। ठीक है, अब अपने पास प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? एन एस की। तो नंबर ऑफ एन एस, देखिए नंबर ऑफ एस कितने हैं अपने पास? वो है 1। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस वो क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एस अपॉन टोटल कार्ड्स। ठीक है, ये ए पार्ट है अपना। तो नंबर ऑफ एस कितना? 1, और टोटल कार्ड्स कितने हैं अपने पास? 4। ये अपना आंसर हो गया। अब सेकंड अपने पास क्या दे रखा है क्वेश्चन? एक क्वीन, यानी कि प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक क्वीन हो। अब इसमें क्वीन तो अपने ने बाहर निकाल के रख दिया, क्वीन का तो पत्ता ही नहीं है। ये पत्ता ही किसके है? एस का है, 10 का है, जैक का है और क्वीन का है, नहीं किंग का है। क्वीन का तो कोई अपने पास कार्ड से नहीं है, तो क्वीन का कार्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ क्वीन, नंबर ऑफ क्वीन वो कितनी है अपने पास? 0। कितनी है? 0। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, कार्ड क्या हो? क्वीन, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास? नंबर ऑफ क्वीन अपॉन टोटल कार्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वीन कितनी है? 0, अपॉन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 4। अब 0 में 4 का डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 0। इसका मतलब क्या हो गया? ये इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर 16 क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? 12 डिफेक्टिव पेन are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is a defect. इसका मतलब अपने पास क्या दे रखे हैं? 12 तो डिफेक्टिव पेन दे रखे हैं, बाकी 132 गुड वंस दे रखे हैं, यानी कि 12 तो है वो डिफेक्टिव पेन है। एक बार अपन नोट कर देते हैं इसको। ठीक है, और 132 है वो क्या है? गुड पेन है, यानी गुड वन, गुड पेन अपने को दे रखा है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन। तो सबसे पहले अपने को टोटल पेन निकालने हैं, सबसे पहले यही करना है अपने को, टोटल पेन कितने हैं। ठीक है, अब टोटल पेन निकालने के लिए यानी कि ये दोनों को ऐड हो जाएगा, 12 डिफेक्टिव है प्लस गुड वन कितने? 132। इसका मतलब टोटल पेन कितने हो गए अपने पास? 144। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? गुड वन की। तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन वो कितने हैं? गुड पेन वो है अपने पास 132। अब प्रोबेबिलिटी अपने को गुड पेन की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड पेन, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन, और वो अपने पास कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा इसकी थिक कम कर देते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं अपने पास? 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं अपने पास? 144। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा? गुड वन, यानी कि यहाँ से एक काटा पीटी हो सकती है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 433
4 से अगर इसको काटते हैं, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, नीचे वाले को काटते हैं अपन, तो ये कितना जाएगा, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 2 और 4 6 ज़ा 24। अब फिर से ये 3 से कट रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर फाइनल आंसर अपने पास कितना गया, 11/12। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 17, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ठीक है, वही बल्ब का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इनको मार्क कर लेना, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, ए लॉट ऑफ 20 बल्ब कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब, one bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this ball is defective? Bulb is defective. अब टोटल नंबर ऑफ बल्ब अपने पास कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ बल्ब वो अपने पास है 20। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव की, तो डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो डिफेक्टिव बल्ब वो कितने हैं अपने पास, वो डिफेक्टिव वन कितने हैं, 4 इक्वल टू 4। अब प्रोबेबिलिटी अपने को डिफेक्टिव की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब वो क्या जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 4, अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 20। तो 4/20 इसको कैंसिल करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 1/5। तो फर्स्ट 17 का फर्स्ट पार्ट अपना निकल के आया है कितना, 1/5। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, उसको करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो सपोज द बल्ब ड्रोन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। क्या हुआ कि जो फर्स्ट का क्वेश्चन था उसमें वो बल्ब डिफेक्टिव भी नहीं है और नॉट रिप्लेस्ड है, यानी कि रिप्लेस्ड भी नहीं किया, इसका मतलब उसको निकाल कर बाहर रख दिया। इसका मतलब अपने पास टोटल रिमेनिंग बल्ब कितने हो गए, पहले अपने पास टोटल बल्ब कितने थे 20, लेकिन एक को निकाल लिया और वो डिफेक्टिव भी नहीं है, इसका मतलब वो गुड गुड बल्ब है और उसको बाहर रख दिया। तो टोटल रिमेनिंग बल्ब कितने हो जाएंगे अपने पास, 20 में से एक को माइनस कर देंगे, 20 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 19। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। पहले एक बार फिर से समझा देता हूँ, पहले अपने पास कितने बल्ब थे, 20 बल्ब थे, उसमें से एक को निकाल लिया गया, लेकिन वो बल्ब क्या था, डिफेक्टिव नहीं था, गुड वन था। कौन सा था वो, गुड था, ठीक है। लेकिन निकाल लिया, उसको वापस अंदर नहीं रखा, इसका मतलब क्या हो गया, वापस अंदर नहीं रखा, तो फिर अपने पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस 1 19। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, नॉट डिफेक्टिव बल्ब यानी कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, वो कितने हैं, क्योंकि अपने को प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है, इस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब वो कितने हैं अपने पास, 20 में से 4 माइनस करेंगे कितने आएंगे, 16। ये थे पहले, यानी कि जो गुड वन बल्ब थे वो कितने थे, 16 थे, कितने थे 16 थे। लेकिन लेकिन क्या हुआ, एक अपन ने निकाल लिया था फर्स्ट वाले पार्ट में, तो इसमें रिमेनिंग कितने रह गए, तो टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग 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 की स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब वो कितने, यानी कि अपने को नॉट डिफेक्टिव मतलब का गुड वन, यानी कि अपने को क्या लेना है, गुड वन। तो गुड वन अपने पास कितने थे, 16 थे, लेकिन एक कार्ड को निकाला गया था, एक बल्ब को निकाला गया था, वो क्या था, नॉट डिफेक्टिव था, यानी कि गुड था। तो एक कार्ड निकल गया 16 में से, तो बच गए कितने, वापस रिमेनिंग कितने हो गए, तो 16 माइनस 1 कितने हो गए, 15। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, तो उसका फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिंग बल्ब, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिंग बल्ब
अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है होगी। अगर क्लास समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पूरा समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने अपने पास 15 है जो बचे हुए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब 16 थे, लेकिन एक को निकाल लिया गया था, उसको वापस रिप्लेस नहीं किया, तो इसका मतलब अपने पास कितने 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, पहले 20 थे लेकिन एक को निकालिया तो कितने, वो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नॉन डिफेक्टिव की 15/19। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। तो चलिए आज अपन यहीं क्लास को एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, थर्ड पार्ट में, उसमें अपन कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।